हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ईबी, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज सिंथेसिस से पूछे गए क्वेश्चंस को आपके समक्ष हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमी सरेंडर्ड, यानी कि जो शत्रु था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। द बैटल वॉज वॉन, और युद्ध जीत लिया गया। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिले और पहले सेंटेंस से रीजन यानी कि कारण का पता चले और दूसरे से रिजल्ट का, तो वहाँ हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब ये एक्टिव वॉइस में है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद एक्टिव में है तो आपको हैविंग का प्रयोग करना है और हैविंग के बाद में जो वर्ब दी गई है उसे थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अदर वर्ड दिए हैं तो लिख देंगे और आगे हम कॉमा लगाकर अगले सेंटेंस को एज इट एज लिख देंगे। ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा क्या? सिंपल सेंटेंस। तो बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे द एनिमी। द एनिमी। अब एक्टिव वॉइस है तो आप यहाँ लिखेंगे हैविंग। हैविंग। और थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे सरेंडर। ठीक है, सरेंडर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे द बैटल। द बैटल वॉज वॉन। ये बन गया आपका क्या? सिंपल सेंटेंस। रीजन क्या था? शत्रु का आत्मसमर्पण करना, जिसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध का जीत जाना। ठीक है, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, कॉमा द बैटल वॉज वॉन। एक और क्वेश्चन आप बनाएंगे। मैंने कहा द सनरोज, द सनरोज, फुल स्टॉप, द बॉयज बॉयज वेंट टू स्कूल। अब देखें, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला सन है और दूसरा बॉयज है। अब ये पहले में देखा जाए तो रीजन है। रीजन क्या है? सूर्य का उदित होना, जिसका परिणाम क्या है? लड़कों का विद्यालय जाना। तो एक्टिव वॉइस में ही है तो आप क्या लिखोगे? द सन हैविंग राइजन। द सन हैविंग राइजन। यहाँ पे एक्टिव है तो हैविंग का प्रयोग कर देंगे और राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन। कॉमा लगाकर आप लिख देंगे द बॉयज वेंट टू स्कूल। द बॉयज वेंट टू स्कूल। बना सकते हो ना आसानी से? ठीक। आगे देखिएगा, इट इज डन, यह हो गया है। इट कैन नॉट बी अनडन, अब इसे द्वारा से अनडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है तो आप क्या कहोगे? जो कुछ हो गया है उसे अनडन नहीं किया जा सकता। तो जो कुछ के लिए आपने एक कंजंक्शन पढ़ा होगा नाउन क्लॉज में, व्हाट। तो शुरुआत में ही आप लिख देंगे व्हाट, यानी कि जो कुछ। इट आप हटा देंगे और लिखेंगे इज डन। व्हाट इज डन, जो कुछ हो गया है। कॉमा लगाकर इट आप हटा देंगे और लिख देंगे कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, उसे द्वारा से अनडन नहीं किया जा सकता है। ये बन के तैयार हो गया आपका क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।